हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का हमारे अन्नू स्टडी नंबर 1 के चैनल में स्वागत है। जी तो इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस के लिए यहाँ पे जीके के प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे और ये सारे प्रश्न जो भारतीय संविधान से संबंधित प्रश्न हैं, इसे आप सॉल्व कीजिए और अपना आंसर कमेंट कीजिएगा। आपका 20 प्रश्नों में से कितना सही हुआ। मैं आपको बता दूँ कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। जी तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। जी देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है कि लोकसभा सदस्य, देखिए ध्यान से, लोकसभा के अध्यक्ष को चुना जाता है कहाँ से? तो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है राष्ट्रपति द्वारा या प्रधानमंत्री द्वारा या संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा या लोकसभा के सदस्यों द्वारा। तो आपको बता दें कि लोकसभा के अध्यक्ष का जो चुनाव होता है ना, वो लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या पूछा आपसे यहाँ पे। जी हाँ, तो देखिए दूसरा प्रश्न जो आपसे पूछा गया है यहाँ पे कि यह निर्णय लेने का अधिकार किसके पास है कि बिल मुद्रा बिल है या नहीं? तो देखिए ऑप्शन दिया है लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या वित्त मंत्री। तो आपको बता दें दूसरे प्रश्न का आंसर हमारे यहाँ पर ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। लोकसभा के अध्यक्ष को ही यह अधिकार प्राप्त है। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं यहाँ पे क्या पूछा आपसे। जी तो तीसरा प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि भारत का प्रधानमंत्री किसके द्वारा निर्वाचित होता है? ऑप्शन है लोकसभा द्वारा निर्वाचित होता है, संसद द्वारा निर्वाचित होता है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है या फिर लोकसभा द्वारा बहुमत पार्टी से नामांकित किया जाता है। तो आपको बता दें कि भारत का प्रधानमंत्री जो होता है ना, वो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे सी से हो जाएगा। वर्तमान समय में भारत के प्रधानमंत्री कौन है? तो नरेंद्र मोदी जी हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा है आपसे। जी देखिए चौथा प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि लोकसभा के स्थगित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? देखिए लोकसभा को स्थगित करने का अधिकार जो है किसे प्राप्त है? तो इस प्रश्न का हमारा आंसर जो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए ऑप्शन आपको दिया हुआ है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, राज्यसभा के अध्यक्ष द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा या भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो इस प्रश्न का आंसर जो हमारा हो जाएगा, लोकसभा को स्थगित करने का अधिकार जो है वो लोकसभा के अध्यक्ष को है। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे ऑप्शन ए से हो जाएगा। आपको बता दें कि प्रथम भारत के लोकसभा जो महिला लोकसभा थी, लोकसभा के अध्यक्ष थी, उनका नाम था मीरा कुमार। इसे आप याद कर सकते हैं, मीरा कुमार। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या पूछा आपसे यहाँ पे। जी देखिए यहाँ पे पांचवा प्रश्न आपसे पूछा हुआ है कि राज्यसभा में सदस्य अधिक संख्या किस राज्य से आते हैं? राज्यसभा में जो सदस्यों की संख्या होती है वो अधिकतम किस राज्य से आते हैं? तो ऑप्शन यहाँ पे दिया है आपको उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक सदस्य आते हैं। यहाँ पे कुल 80 सदस्य जो है ना, वो राज्यसभा में उत्तर प्रदेश से आते हैं। जी देखिए यहाँ पे छठा प्रश्न पूछा है कि संसद में शून्यकाल की अधिकतम अवधि कितनी होती है? तो शून्यकाल की अधिकतम अवधि होती है, इसके लिए ऑप्शन दिया है 30 मिनट, 1 घंटा या 2 घंटा, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें कि इस प्रश्न का आंसर यहाँ पे हमारा ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। 1 घंटे का समय होता है। चलिए सातवां प्रश्न की आपसे क्या पूछा है यहाँ पे। तो सातवां प्रश्न पूछा है यहाँ पे कि किस सूची के विषय में, देखिए किस सूची के विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों सरकार बना सकती हैं? तो केंद्र और राज्य सरकार दोनों जो इस पे कानून बना सकती हैं, वो हमारे यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया है राज्य सूची, समवर्ती सूची, केंद्र सूची या अवशिष्ट विषय पे। तो आपको बता दें कि समवर्ती सूची पे ही केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकती हैं। लेकिन अगर किसी मुद्दे के ऊपर केंद्र सरकार ज़्यादा महत्व साबित करेगा तो केंद्र सरकार वाले कानून को ज़्यादा मान्यता प्राप्त होगा। यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा है यहाँ पे। जी हाँ, तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा हुआ है कि धन विधेयक का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन दिया है 110, 111, 112, 113। तो आपको बता दें कि धन विधेयक से संबंधित जो कुछ भी हमको उल्लेख मिलता है वो अनुच्छेद, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 110 के अंतर्गत हमें मिलता है। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे ए सही हो जाएगा। जी हाँ, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा हुआ है कि किस सदन में अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा? ऑप्शन दिया है लोकसभा में, राज्यसभा में, संसद के दोनों सदनों में या दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में। तो आपको बता दें कि अविश्वास प्रस्ताव जो है ना पारित तभी होगा जब लोकसभा में, देखिए ध्यान से, लोकसभा में त्यागपत्र मंत्रिपरिषद को त्याग देना पड़ेगा। तो ऑप्शन हमारा 1 सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा है यहाँ पे। जी तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा आपसे कि लोकसभा के अध्यक्ष का अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है ना, वो अपना त्यागपत्र किसको देता है? ऑप्शन दिया है भारत के महान्यायवादी को, भारत के राष्ट्रपति को या उपाध्यक्ष को या भारत के मुख्य न्यायाधीश को। तो आपको बता दें कि इस प्रश्न का आंसर हमारे यहाँ पे सी से हो जाएगा। उपाध्यक्ष को लोकसभा के अध्यक्ष जो है अपना त्यागपत्र सौंपते हैं। जी देखिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा है 11 नंबर का कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद पर रहते हैं, कब तक रहते हैं? तो देखिए ध्यान से, ऑप्शन दिया है यहाँ पे जब तक वो भारत के न्यायाधीश रहे, 62 वर्ष की आयु तक या 65 वर्ष की आयु तक या जब तक चाहे वो तब तक।
तो आपको बता दें कि उच्च न्यायालय के जो है न्यायाधीश हैं वो 62 वर्ष की आयु तक अपने सीट पे बने रहते हैं, मतलब तब तक वो रहते हैं। इस अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा है यहाँ पे। तो जी हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए पूछा है यहाँ पे कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पदों की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है। देखिए उच्च न्यायालय का पूछा, हाई कोर्ट के न्यायालय के न्यायाधीशों की अगर पूछा है तो इसका आंसर पर मुख्य न्यायाधीश हो जाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा देता है, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। जी देखिए अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा हुआ है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, देखिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है, कैसे हटाया जा सकता है। ऑप्शन दिया राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, पार्लियामेंट द्वारा या सैन्य प्रमुख द्वारा। तो आपको बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए संसद द्वारा, देखिए पार्लियामेंट द्वारा हटाया जा सकता है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा आपसे, पूछा है मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। देखिए ध्यान से, मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है ना राज्यपाल द्वारा की जाती है, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे एक सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा आपसे यहाँ पे। जी तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे 15 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा है कि राज्य में संवैधानिक विफलता होने के से किस धारा का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन दिया है 360, 356, 280 या 368। तो आपको बता दें कि राज्यों में अगर संवैधानिक विफलता होती है तो वहाँ पे आर्टिकल 356 को लागू किया जाता है। और आपको हम बता दें यहाँ पे कि 360 जो है ये वित्तीय आपात के रूप में जाना जाता है, 280 जो है वित्त आयोग के लिए होता है और 368 जो है भारतीय संविधान में संशोधन के प्रावधानों के बारे में बताता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा है। जी तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा आपसे यहाँ पे कि प्रथम भाषाई आधार पर, देखिए ध्यान से, प्रथम भाषा के आधार पर किस राज्य का गठन किया गया था। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया है केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। तो आपको बता दें कि इस प्रश्न के आंसर हमारा ऑप्शन सी से हो जाएगा। प्रथम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का ही गठन किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा है यहाँ पे। जी तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछ दिया है कि लोकसभा, देखिए संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। यूपीएससी जो होता है ना, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके अध्यक्ष जो होते हैं ना, इसके नियुक्ति कौन करते हैं। तो ऑप्शन दिया राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री या सभी लोग। तो इसका आंसर यहाँ पर ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, राष्ट्रपति जो है ना इसकी नियुक्ति करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या पूछा है यहाँ पे। अगला प्रश्न दिया है 18 नंबर का कि निर्वाचन आयोग से संबंधित कौन सा इसमें अनुच्छेद है बताना है आपको। तो 320, 324, 124 या 368। तो हम आपको बता दें कि 324 जो यहाँ पे निर्वाचन आयोग से संबंधित है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए इस वीडियो का आखिरी प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची, देखिए ध्यान से, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची जो है किससे संबंधित है। ऑप्शन दिया दल बदल कानून से, संघ की भाषा से या कार्यकारी विधायक से या जम्मू और कश्मीर से। तो आपको बता दें कि 10वीं अनुसूची जो है वो दल बदल कानून से संबंधित है। इस प्रकार से इसका आंसर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। जी तो मैं आपको बता दूँ, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।